अगर मैं कहूँ मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में तो शायद आपके दिमाग में आएगी एक कल्चर सिटी जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर होंगे, जहाँ पर कई सारी तस्वीरें होंगी जिन्होंने भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर जान फूंक दी। ऐसे मंदिर, ऐसी तस्वीरें जो कि अपने समय से काफ़ी आगे की थी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर अगर मैं कहूँ कि यही खजुराहो के अंदर राफेल फाइटर जेट, C-17, सुखोई, ये सब भी होंगे, क्योंकि अब खजुराहो के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस बनाया जाने वाला है, जिसकी ओवरऑल साइज लगभग 1000 एकड़ की होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा चुका है और अगले साल से लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद में इस एयरबेस के अंदर फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और लॉजिस्टिक्स यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, खजुराहो जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों की ही बॉर्डर से इतना दूर है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम ये एयरबेस बना क्यों रहे हैं और कैसे ये एयरबेस भारत की हर बॉर्डर को सिक्योर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा? कैसे ये भारत को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करेगा? हर एक चीज़ को मैं शुभलीक चौहान डिटेल में आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली खजुराहो के अंदर भारत का सबसे बड़ा एयरबेस बनाने की तैयारी की जा रही है। रिसेंटली ये बात खजुराहो के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बताई गई, जो कि श्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के काफ़ी करीब है और काफ़ी रेगुलरली इस प्रोजेक्ट को लेके इनकी आपस में बात होती रहती है। और इन्होंने क्लियरली कहा कि अभी प्रयागराज, झांसी, ग्वालियर और खजुराहो के एयरपोर्ट के अंदर कंपैरेटिवली सर्वे किया जा रहा है और उसके अंदर खजुराहो को फाइनलाइज किया गया है कि यहाँ पर ये एयरबेस जो है वो तैयार किया जाएगा। बात आती है, ये एयरबेस इसी जगह क्यों तैयार किया जाएगा? क्योंकि ये जो खजुराहो जगह है ये काफ़ी स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। सबसे पहले तो इसकी ज्योग्राफी समझो आप। अगर आप खजुराहो को देखोगे तो खजुराहो जो है वो आपको कहीं यहाँ दिखाई देगा और खजुराहो के जस्ट पास में आपको झांसी, चित्रकूट, कानपुर ये वाले रीजन है यूपी के दिखाई देंगे। ऐसी कंडीशन में जो यूपी का डिफेंस कॉरिडोर है उससे खजुराहो को लिंक करके एक बड़ा डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस परियोजना के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, वो है खजुराहो की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो। अगर आप देखोगे तो खजुराहो जो है वो प्लेट्यू के ऊपर बसा हुआ है। प्लेट्यू के ऊपर होने की वजह से यहाँ पर फ्लैट टेरेन है, फॉग बहुत कम है और वेदर काफ़ी साफ रहता है, जिसके कारण से फाइटर जेट को उड़ाने में काफ़ी आसानी होने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो फाइटर जेट उड़ाए जाएंगे उन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए जो फॉग वगैरह की वजह से और एटमॉस्फेयर की वजह से दिक्कत आ सकती थी वो भी कम आएंगी। और साथ में क्योंकि ये प्लेट्यू वाला रीजन है, इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इस रीजन की काफ़ी कम है, जिसकी वजह से लैंड एक्विजिशन के अंदर प्रॉब्लम्स भी कम होगी। और यही खजुराहो है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर बाद में रोल प्ले करेगा। अब आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है कि हम खजुराहो के अंदर क्यों बना रहे हैं, उसके इंटरनल कारण क्या है। पर अब अगर आप खजुराहो को देखोगे तो खजुराहो पाकिस्तान की बॉर्डर से और चाइना की बॉर्डर से दोनों से ही काफ़ी दूर देखने को मिलता है। लगभग एक राज्य का अंतर दोनों ही दोनों ही कंट्रियों से देखने को मिलता है। तो फिर हम यहाँ पर एयरबेस क्यों बना रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर जो एयरबेस बनेगा ये एयरबेस एक स्ट्रेटजिक डेप्थ प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर चाइना मान लो भारत के इस हिस्से पे अटैक करता है, ऐसी कंडीशन में हम पीछे से यहाँ खजुराहो से अटैक कर सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के साथ में भी। और ये खजुराहो जो है ना वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के ही खिलाफ लड़ने में काम आएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों से लगभग सेम दूरी पे है।
और ग्वालियर के पास होने की वजह से ये जो एयरबेस है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाएगा, क्योंकि इसे दूसरे डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा सकेगा। इतना ही नहीं, खजुराहो जो है वो पहले से ही एक कल्चरल सिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्टिविटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रेल, रोड, एयर, इन सब की कनेक्टिविटी खजुराहो के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर एयरबेस बनेगा तो जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होंगे, और एक बार एयरबेस बन गया तो उसके बाद में यहाँ पर लोकल जॉब्स, रोड, लॉजिस्टिक कनेक्शन, टूरिज्म, विजिबिलिटी, इन सब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले खजुराहो करने वाला है। यानी कि खजुराहो दो तरीके से भारत के लिए काम करेगा, एज अ कल्चरल कैपिटल एज वेल एज डिफेंस पावर हाउस। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना है। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।